दोस्तों, बिहार की राजनीति का सच यही है, यहाँ नेता कुर्सी और ताकत के लिए आते हैं, लेकिन जनता की तकदीर बदलने की गारंटी कोई नहीं देता। आज हम बात करेंगे पूर्व मंत्री और भाजपा के बड़े नेता डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल की। नाम बड़ा है, पद बड़ा है, लेकिन रिकॉर्ड पे दर्ज आपराधिक मामले और विवाद भी कम नहीं है। तो आइए जानते हैं दिलीप जायसवाल की राजनीतिक यात्रा और उन पर लगे आपराधिक आरोपों का पूरा सच। नमस्कार, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का स्पेशल सेगमेंट चार्जशीट। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल भाजपा के प्रदेश स्तर के मजबूत नेता माने जाते हैं। भागलपुर से इनका सीधा जुड़ाव है और लंबे समय से संगठन और चुनाव दोनों में इनकी भूमिका रही है। पूर्व में ये बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के पद तक भी पहुंच चुके हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में जिस तरह चमकदार चेहरा सामने होता है, उसी तरह पीछे छिपे काले सच भी बार बार सामने आते हैं। अब आते हैं उन पर मामलों पर जो खुद दिलीप जायसवाल ने अपने चुनावी हलफनामे में घोषित किए हैं। कुल मिलाकर उनके ऊपर 3 से 5 तक आपराधिक केस जो है वो दर्ज है। इनमें से सबसे ज्यादा केस चुनावी गड़बड़ी और रिश्वतखोरी से जुड़े हुए हैं। आईपीसी की धाराएं 171 बी, 171 ई, 171 एच और 171 एफ यानी चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने, घूस देने और गैर कानूनी भुगतान से जुड़े आरोप हैं। इनके ऊपर सेक्शन 188 भी है, यानी सरकारी आदेश की अवहेलना करने का मामला। ये मामले इनके ऊपर कई चुनाव के दौरान दर्ज रहे। हालांकि अब तक किसी केस में सजा साबित नहीं हुआ है, लेकिन बिहार की राजनीति में किसी के ऊपर दर्ज केस अपने आप में जनता की धारणा को गंदा करने के लिए काफी है और मामले यहीं खत्म नहीं होते जनाब, बल्कि इसी साल में प्रशांत किशोर ने दिलीप जायसवाल पे सीधे 302 में शामिल होने का आरोप जो है वो लगाया है, यानी आईपीसी की धारा 302 में शामिल होने का आरोप लगाया है। पीके का कहना है कि 2007 में राजेश शाह नाम के युवक को खत्म करने के साजिश में दिलीप जायसवाल और उनके करीबी लोगों की संलिप्तता रही है। प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वो मृतक के परिवार को सामने लाया और दावा किया कि परिवार को धमकियां दी गई है ताकि वो चुप रहें। हालांकि इस मामले में अब तक अदालत से कोई अंतिम फैसला या सजा नहीं आया है, लेकिन राजनीति के मैदान में ये आरोप इतना बड़ा था कि बिहार की सियासत हिल गई और भाजपा को भी सफाई देनी पड़ी। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने दिलीप जायसवाल के नाम को एक और बड़े विवाद में घसीटा। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में एम्बुलेंस खरीद में बड़ा घोटाला हुआ। एक ही गाड़ी की कीमत बिहार में बाकी राज्यों से कहीं ज्यादा दिखाई गई। साथ ही एमजीएम मेडिकल कॉलेज से जुड़े लेन देन और 25 लाख रुपए की संदिग्ध राशि का मुद्दा भी उछाला गया। हालांकि दिलीप जायसवाल और भाजपा ने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताते हुए नकार दिया और पीके पर मानहानि तक का नोटिस भेजने की बात कही, लेकिन आरोप और घोटाले की गूंज ने जनता में शक और सवाल जरूर खड़ा कर दिया था। तो सवाल ये उठता है, जनता आखिर दिलीप जायसवाल को कैसे देखती है? कुछ लोग कहते हैं ये भाजपा के पुराने नेता हैं, संगठन के लिए काम करते हैं, तो वहीं आलोचक कहते हैं कि अगर किसी नेता के ऊपर बार बार अपराध, घोटाला और आईपीसी की धारा 302 के तहत जो है वो आरोप लगते रहे हों, तो जनता का विश्वास कैसे कायम रहेगा? यानी बिहार की राजनीति में दिलीप जायसवाल की छवि साफ सुथरी नहीं मानी जाती। दोस्तों, यही है दिलीप जायसवाल की पूरी कहानी। एक तरफ भाजपा का बड़ा चेहरा, दूसरी तरफ अपराध और विवादों में घिरा नाम। अब फैसला जनता के हाथ में है कि क्या वो ऐसे नेताओं को बार बार मौका देगी या बिहार की राजनीति एक नया रास्ता चुनेगी। बाकी दिलीप जायसवाल को लेके आप क्या सोचते हैं? चार्जशीट में आज दिलीप जायसवाल के ऊपर जो जानकारी मैंने आपको दी, इसे आप कैसे देखते हैं और अगला नंबर चार्जशीट में कौन से नेता का होना चाहिए? कमेंट करके इन सब के ऊपर अपना विचार हम तक आप पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।